लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने वॉइस टॉपिक को स्टार्ट कर लिया था, जिसमें डिस्कस किया था वॉइस का प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वीडियो में प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज से रिलेटेड वॉइस को हमने डिस्कस कर लिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे पास्ट टेंस कि किस तरीके से पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं, और इसी वीडियो में ही हम उसकी एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम रूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर बाद में उन्हीं रूल से रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस टॉपिक, वॉइस में कौन सा? पास्ट टेंस। ओके, सबसे पहले एक्टिव रूल। अब ये जो एक्टिव रूल है, आई रिपीट कि ये हमारे पास टेंस से रिलेटेड होते हैं। टेंस की वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेक कर सकते हो कि किस तरीके से उसका सेंटेंस बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सिंपलेस्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो होती है वो होगा। जैसे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब कौन सी है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब जब इसका पैसिव रूल बनाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। कैसे? एज अ सब्जेक्ट। देन जो सेकंड फॉर्म होती है वो वॉज वर को लेकर चलेगी साथ में। अब जो हमारे पास पैसिव फॉर्म होती है उसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब आपको ज़रूर मिलेगी। कोई भी पैसिव फॉर्म होगी विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलने वाली है। अगर यहाँ पे सिंपल फॉर्म है तब भी हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेकर के चल रहे हैं, और उस फॉर्म को थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर देते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आएगा, देन वॉज वर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, और ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो फॉर्मेशन हमारे पास पैसिव की भी बन गई। अब इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस हैं। असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, या ये कहिए कि सिंपल सेंटेंसेस। कैसे बनाएंगे? देखिए, शी स्टोल माई पेन। शी सब्जेक्ट हो गया, स्टोल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और माई बुक ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा, इसको पूरे को हमने उठाना है, ठीक है, माई बुक को। अब माई बुक यहाँ शिफ्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया। माई बुक सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? वॉज लगेगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास वॉज और वर थे, तो वॉज सिंगुलर के साथ आता है और आई के साथ आता है, और वर प्लूरल के साथ आता है। तो माई बुक सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाया, ठीक है। स्टोल सेकेंड फॉर्म थी, स्टील, स्टोल, स्टोलन थर्ड फॉर्म हो गई। बाय हमने लगाना है। देन शी जो था यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था, पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा हर। थर्ड पर्सन में हमने किया था शी, हर, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे हैं, शी बन जाएगा हर। एक और सेंटेंस देखिए असर्टिव का कि राहुल कॉट द बॉल। राहुल ने बॉल पकड़ी। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो द बॉल सब्जेक्ट बन जाएगा। सेकंड फॉर्म थी इसलिए वॉज वर्ब में से देखेंगे। द बॉल सिंगुलर था, वॉज हमने लगाया। कैच, कॉट, कोट थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी। देन बाय लगाएंगे, और राहुल यानी कि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाएगा। रहेगा सेम ही, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। अब इसमें क्या चीज़ें हमने समझी कि उसने मेरी बुक चुराई, उसके द्वारा मेरी बुक चुराई गई। ये डिफरेंस हो जाता है कहने का एक्टिव और पैसिव में। राहुल कॉट द बॉल, राहुल ने बॉल पकड़ी, राहुल के द्वारा बॉल पकड़ी गई। ओके, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? जो पैसिव एक्टिव रूल होता है उसके अंदर डिड नॉट यूज़ किया जाता है। अगेन आई विल गो टू माई टेंस वीडियोज़। उसमें हमने क्या किया था कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मोहन डिड नॉट स्पीक ट्रूथ, मोहन डिडंट स्पीक ट्रूथ, मोहन सच नहीं बोलता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिड नॉट हमने नेगेटिव के लिए लिया है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हो डिड नॉट यूज़ करते हैं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है। अब जो डिड नॉट है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ यूज़ किया जाता है।
तो मोहन डिड नॉट स्पीक ट्रूथ, सब्जेक्ट है, डिड प्लस नोट आया है, देन स्पीक, देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया ट्रूथ। अब ट्रूथ क्या है? अनकाउंटेबल, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, तो इसलिए हमने क्या लगाया? वोज लगाया। ट्रूथ वोज। नेगेटिव था, नेगेटिव के लिए नॉट हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोकन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म ही हमें यूज़ करनी है अपने पैसिव सेंटेंसेस में। तो ट्रूथ वॉज नॉट स्पोकन बाय मोहन एज ऑब्जेक्ट लास्ट में लग जाएगा। तो सेंटेंस का देखो फॉर्मेशन क्या बना कि सब्जेक्ट होता है, देन वॉज वर आएगा, देन नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव का, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट हिम। अब देखो ये सब्जेक्ट आया, डिड नॉट हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, देन फर्स्ट फॉर्म हम लगा रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये फिर से थर्ड पर्सन में जा रहा है, तो देम को दे बना देंगे जब ये सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। और ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो हम वोज वर में से वर को चूज़ करेंगे। तो दे वर, नेगेटिव था, नोट लगा कर चलेंगे। अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड। बाय हम लगाते हैं पैसिव में, और पुलिस लास्ट में आ जाएगा एज ऑब्जेक्ट। तो क्या बना? दे वर नॉट अरेस्टेड बाय पुलिस। देखो अब वही चीज़ हो गई कि मोहन डेंट स्पीक ट्रूथ, मोहन सच नहीं बोलता था, तो मोहन के द्वारा सच नहीं बोला जाता था। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट देम, पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, तो दे वर नॉट अरेस्टेड बाय पुलिस, वे पुलिस के द्वारा अरेस्ट नहीं किए गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या लिखा हमने? डिड को पहले लिखा। अब देखिए जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है सेंटेंस की। तो डिड हमने पहले लगा दिया, देन दे कैच द ट्रेन। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, बार बार बता रही हूँ, चाहे वो नेगेटिव आ जाए चाहे वो आपका इंटरोगेटिव आ जाए। जब भी डिड आ रहा है तो बाद में हमें उसके फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो डिड दे कैच द ट्रेन, क्या उन्होंने ट्रेन कैच कर ली थी, ट्रेन पकड़ ली थी। तो अब यहाँ पे द ट्रेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनने जा रहा है उसका पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को उठाएंगे सबसे पहले, तो क्या है? द ट्रेन। अब द ट्रेन क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमने क्या लगाया? वॉज लगाया। तो वॉज द ट्रेन, कैच कोट कोट, थर्ड फॉर्म कोट रहेगी, देन बाय, और दे का क्या बन जाएगा? देम बन जाएगा। साइन ऑफ इंटेरोगेशन यहाँ भी था, यहाँ भी लेकर चलना है। वही बात फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होगी। जैसे ये असर्टिव में था तो असर्टिव रखा, नेगेटिव था तो नेगेटिव रखा है, और ये इंटेरोगेटिव था तो इंटेरोगेटिव रखा है। सेम सेकेंड थिंग क्या होगी कि ये पास्ट में था तो हमने पास्ट में ही रखा, तो इसलिए कहेंगे कि टेंस चेंज नहीं होते। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा यूज़ की जाती है पैसिव में, और पैसिव कभी भी जब थर्ड फॉर्म लेगा तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, बाय हम यूज़ करते हैं। ये कुछ रूल्स थे, फर्स्ट वीडियो में भी किए थे, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो। एक और सेंटेंस देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव का, डिड यू बाय द बुक, क्या तुमने बुक खरीद ली। तो वहाँ पे बुक क्या है? सिंगुलर है, तो वॉज लगाएंगे, वॉज द बुक बोट बाय यू। तो इसलिए क्या लिखा हमने? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इंटरोगेटिव था, देन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, देन फॉर्म लिखेंगे, देन बाय एंड ऑब्जेक्ट यू बन गया जो पहले सब्जेक्ट था। साइन ऑफ इंटरोगेशन एज इट इज़ हम लेकर के चलेंगे। अगर इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा, डिड दे नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है। जो नोट हमने पुट करना है वो दे के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद पुट कर देंगे, और वॉज द ट्रेन नॉट कॉट बाय देम, इस तरीके से हम उसका लगा देंगे, ठीक है। तो वॉज द ट्रेन नॉट कॉट बाय देम। नोट वाले सेंटेंसेस इसी तरीके से बनाने हैं जब इंटरोगेटिव में आए हुए हों।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का कैसे बनाना है हमें एक्टिव टू पैसिव। देखिए एक्टिव रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ड लगाते हैं, वॉज वर्ड के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी कि कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो आएगा ही, पास्ट है इसलिए हम वॉज वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए पैसिव रूल कैसे बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आगे ले लेंगे एज सब्जेक्ट, वॉज वर्ड लगेगा उसी के अकॉर्डिंग। देन जो आईएनजी था उसको हमने बीइंग में चेंज कर दिया, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई पास्ट पार्टिसिपल, बाय हम लगाते हैं पैसिव में, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लास्ट में डालेंगे एज ऑब्जेक्ट। ये रूल बन गया हमारे पास। अब अजर्टिव देख लेते हैं सेंटेंस कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हमने एज अ सब्जेक्ट यहाँ पुट करना था, अ लेटर यहाँ आ गया। अब अ लेटर क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वॉज। आईएनजी को चेंज कर दिया किसमें, बीइंग में, और राइट यहाँ पे क्या था, देखो राइट प्लस आईएनजी है ना, तो आईएनजी को तो हमने बीइंग बना दिया। अब ये जो राइट है इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ लिखनी है, राइट रोट रिटन, तो रिटन बाय हर हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, शी का क्या बन गया, हर बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फार्मर वॉज सोइंग द सीड्स। फार्मर क्या करता है, फार्मर जो है सीड्स उगाता है, उगा रहा था। तो अब यहाँ पे फार्मर के द्वारा सीड उगाए जा रहे थे, पैसिव बनाइए, द सीड्स सिंगुलर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट्स बना दिया। सब्जेक्ट अब ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, वॉज वर में से वर लगाएंगे ना, तो सीड्स वर, आईएनजी का क्या बना दिया, बीइंग बना दिया, सो सोन थर्ड फॉर्म रह जाती है, बाय हम लगाएंगे, और जो फार्मर है द फार्मर लास्ट में आ जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे बना, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा सीड्स उगाए जा रहे थे, सीड्स मतलब बीज, बीज उगाए जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव, नेगेटिव जब बनाते हैं तो वर नॉट और वॉज नॉट उसके साथ आ जाएगा, है ना, तो यू वर नॉट कुकिंग द फूड, कि तुम खाना नहीं पका रहे थे। तो अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट, तो किससे रिलेटेड हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड हुआ। द फूड ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, सिंगुलर था, वॉज लगा दिया, नेगेटिव था, नोट नहीं छोड़ेंगे, आईएनजी आया था तो बीइंग बनाया, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई, बाय हम लगाते हैं, देन क्या आ गया, यू एज ऑब्जेक्ट, कि तुम्हारे द्वारा खाना नहीं बनाया जा रहा था। ठीक है, पकाया जा रहा था। दे वर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, दे सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव के लिए नॉट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया, देन द फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके लिए चेंज कर कीजिए कि द फुटबॉल सिंगुलर है, वॉज हमने लगाया, नॉट एज इट इज, आईएनजी चेंज इनटू बीइंग, प्ले थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय हम लगाएंगे, दे बन जाएगा देम। ओके, इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। अब देखिए इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे, इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले चली जाती है सेंटेंस के, तो क्या लिखा हमने, वर यू सॉल्विंग द सम्स, क्या तुम सम्स सोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे द सम्स ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या बना, द सम्स। अब ये क्या था, फॉर्म में प्लूरल था इसलिए वर लगाएंगे, इंटेरोगेटिव था इसलिए सब्जेक्ट से पहले वर लगाएंगे। ठीक है, तो वर द सम्स बीइंग आईएनजी के लिए, सोल्ड, सोल्ड की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड यू एज ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी नहीं छोड़ेंगे। तो वर द सम्स बीइंग सोल्ड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा सम्स सोल्ड किए जा रहे थे। इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हम समझेंगे। वॉज शी रीडिंग द बुक, क्या वह बुक पढ़ रही थी, क्या उसके द्वारा बुक पढ़ी जा रही थी। तो हमने क्या किया है, द बुक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। देखिए द बुक सिंगुलर था, वॉज लगा दिया, आईएनजी के लिए बीइंग लगाएंगे, देन रीड की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रेड। फॉर्मेशन जो फॉर्म है वही बदलेगी लेकिन स्पेलिंग जो रहेगी वो सेम रहेगी, बाय हर।
ठीक है, शी का क्या बन गया, फिर से हर बन गया। अब देखिए इस तरीके से हमने क्या समझा है कि पास्ट टेंस का अगर कंटिन्यूस हम पार्ट करते हैं, पास्ट टेंस का कंटिन्यूस पार्ट हम करते हैं, तो उसमें वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग हम 3 फॉर्मेशन कर रहे हैं कि तीनों फॉर्मेशन में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। सेम अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव आता है तो वर यू नॉट सॉल्विंग द सम्स करेंगे तो वर द सम्स नॉट बीइंग सोल्व्ड बाय यू हो जाएगा। ठीक है, जो नोट हमने लगाना था वो सब्जेक्ट के बाद लगाना था, तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट हम लगाएंगे। इस तरीके से हमने समझा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं पास्ट टेंस का परफेक्ट में एक्टिव टू पैसिव कैसे बनेगा। एक्टिव रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड आता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव फॉर्मेशन, टेंसेस में हमने किया था। पैसिव रूल में ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट बनाना है, जो हैड है उसको हैड बीन कर देंगे। क्या कर देंगे, हैड बीन। अब जो हैड है वो सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, सबके साथ यूज होता है, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था कि हैज सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है, वो वाली हेड यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट हमने यूज किया, हैड का हैड बीन बनाया, थर्ड फॉर्म रहेगी, देन बाय यूज करेंगे एंड देन सब्जेक्ट जो था एज ऑब्जेक्ट यूज कर लिया जाएगा। असर्टिव सेंटेंसेस देखिए, ही हैड टोल्ड अ लाई, वह झूठ बोल चुका था। ठीक है, तो अब उसके द्वारा झूठ बोला जा चुका था, कैसे लिखेंगे, अ लाई ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया, हैड को चेंज कर देंगे हैड बीन में, किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में, और टोल्ड थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी टोल्ड, बाय ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, तो अ लाई हैड बीन टोल्ड बाय हिम, ये हो गया हमारे पास असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, शी हैड ब्रोकन द ग्लासेस, कि वह ग्लासेस तोड़ चुकी थी, तो द ग्लासेस ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, द ग्लासेस हैड हो जाएगा हैड बीन, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही है यहाँ पर भी, देन बाय हम लगाएंगे और शी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, कि उसके द्वारा ग्लासेस तोड़े जा चुके थे। ठीक है, तो इसलिए ये पैसिव फॉर्म की सेंस देगा। नेगेटिव देखिए कि दे हैड नॉट कॉट द ट्रेन, कि उन्होंने ट्रेन नहीं पकड़ ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि वे ट्रेन नहीं पकड़ चुके थे, तो वही सेंस आती है जैसे कि हमने इंडेफिनिट में किया था कि उसने वह झूठ नहीं बोलता था। आप उसमें ये भी कह सकते थे कि उसने झूठ नहीं बोला, तो वो भी हमारे पास पास्ट में जा रहा है। तो ये जो होती है फॉर्मेशन, तो चुका था, चुके थे, चुकी थी के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो, या बोला या किया, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। तो दे हैड नॉट कॉट द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन नहीं पकड़ी थी, तो द ट्रेन हैड नॉट बीन कॉट बाय देम, उनके द्वारा ट्रेन नहीं पकड़ी जा चुकी थी। तो द ट्रेन सिंगुलर था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, हैड बीन लगाना था, नोट हमारे पास अगर आ जाता है तो हैड बीन के बीच में नोट लगाएंगे, हैड नॉट बीन, देन कोट थर्ड फॉर्म लगेगी, देन बाय, और दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, ये क्या है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, नोट आया है थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाइएगा, सब्जेक्ट बनाइएगा, द वर्क, देन हैड किस में चेंज होगा, हैड बीन में, नोट आया है तो हैड बीन के बीच में, हैड नॉट बीन, देन थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाय एंड यू। ओके, इंटेरोगेटिव देखिए, हैड यू कंप्लीटेड द टास्क, क्या तुम टास्क कंप्लीट कर चुके थे, तो क्या तुम्हारे द्वारा टास्क कंप्लीट किया जा चुका था, तो हैड हमारे पास लगेगा आगे, द टास्क क्या है, सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का तो कोई हमारे पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि सबके साथ ही हम हैड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हैड बीन बनाना था, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो उन दोनों के बीच में आ जाता है, तो हैड द टास्क बीन, देन थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय यू आ जाएगा लास्ट में, एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। लास्ट देखिए, हैड आई फिनिश्ड द मील, कि क्या मैं खाना कंप्लीट कर चुका था, मील खाना ही होता है। ठीक है, फूड, तो द मील हमने उठाना है, द मील के लिए क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। सेम
कि द मील को हम इन दोनों के बीच में पुट करेंगे, तो हैड द मील बीन फिनिश्ड बाय मी, क्या मेरे द्वारा मील फिनिश किया जा चुका था, साइन ऑफ इंटरोगेशन हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने आज तीनों पार्ट किए हैं पास्ट के, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट को डिस्कस किया। परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका भी नहीं हम चेंज कर सकते पैसिव में, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास हैड बीन होता है, और हैड बीन हम पास्ट इसमें परफेक्ट में भी कर चुके हैं, तो वो चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हमने चेंज नहीं किया था। अब देख लेते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये पास्ट के कौन से काइंड से रिलेटेड है। कैसे? जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, या कंटिन्यूअस से, या परफेक्ट से। उसी के अकॉर्डिंग जो उसके रूल्स बनते हैं उनको हम यूज़ करेंगे टू मेक पैसिव। अब देखिए दिव्या वॉज नॉट राइटिंग द पोएम। अब देखो वॉज आया, साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड हुआ? वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किस में यूज़ करते थे? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब आईएनजी आता है तो उसको क्या बनाते हैं? BEING बनाते हैं। तो दिव्या वॉज नॉट राइटिंग द पोम, यानी कि दिव्या पोम नहीं लिख रही थी। तो कैसे लिखेंगे? द पोएम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था हमने इसका सब्जेक्ट बना दिया। सिंगुलर है इसलिए वॉज लिखेंगे। नेगेटिव था नॉट, नहीं छोड़ेंगे, लगा कर चलेंगे। ING को चेंज कर देंगे BEING, बीइंग में। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। देन बाय हम लगाते हैं, और बाय के बाद क्या लगा देंगे? दिव्या। ठीक है, अब ये जो दिव्या है एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन है, नाउन को चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन होता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैड ईटन द फूड। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है ना, देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है। और पास्ट परफेक्ट में हैड जो है एक्टिव से जो पैसिव बनाते हैं तो हैड बीन बन जाता है। तो चेंज करिए, द फूड सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट था। ओके, देन हैड का चेंज होगा हैड बीन में। एंड ईटन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, और इसमें भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ईटन, द फूड हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन। ओके, कि क्या था कि बच्चे खाना खा चुके थे, बच्चों के द्वारा खाना खाया जा चुका था। तो बाय द चिल्ड्रन आपको यहाँ पे लगाना है। द टीचर डिड नॉट पनिश द चाइल्ड। टीचर ने बच्चे को पनिश नहीं किया, सजा नहीं दी। तो द टीचर डिड नॉट, अब जब डिड हम यूज करते हैं तो एक सेकेंड फॉर्म होती है, लेकिन क्या उसके बाद मेन वर्ब दी हुई है? यस, मेन वर्ब दी होती है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड हो गया। अगर सिंपल होता कि द टीचर डिड द वर्क, ठीक है, तो वहाँ पे डिड मेन वर्ब की तरह काम करता, तब भी रहता वो पास्ट इंडेफिनिट ही, लेकिन उसमें हमारे पास डिड मेन वर्ब की तरह काम कर रही होती। लेकिन यहाँ नोट आया है, नोट के बाद मेन वर्ब आई है, तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है, द टीचर डिड नॉट पनिश द चाइल्ड, तो कैसे बनाएंगे इसका? देखिए, द चाइल्ड सब्जेक्ट बनाएंगे, द चाइल्ड। अब ये क्या है? सिंगुलर है, तो वॉज लिखेंगे। वॉज नॉट नेगेटिव था इसलिए लगा कर चलेंगे। पनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पनिश्ड। ओके, देन बाय हम लगाएंगे, और बाय के बाद क्या लगा देंगे? द टीचर। ठीक है, टीचर के द्वारा बच्चे को पनिश नहीं किया गया। ठीक है, हैड दे सोल्ड द सम्स, वे सम सोल्व कर चुके थे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या वे सम्स सोल्व कर चुके थे? तो द सम्स हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इससे पहले हम इसको वर्ब लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव था। अब वर्ब क्या है? हैड है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड है। हैड को क्या बनाते हैं? हैड बीन बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे? हैड द सम्स बीन, क्योंकि हैड बीन के बीच में क्या लगा देते हैं? सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो हैड द सम्स बीन सोल्ड बाय, दे का बन जाएगा देम, एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अब वॉज आया, फर्स्ट फॉर्म ING आया, किससे रिलेटेड हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस से। ठीक है, ING को क्या बना देंगे? BEING बना देंगे। बिल्कुल ये जैसे हमने प्रेजेंट किया था बिल्कुल वैसे ही हमारे पास चलेंगे
कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, टेंस का। उसमें इज एम आर है तो यहाँ वॉज वर है, उसमें डू नॉट डज नॉट था तो यहाँ डिड नॉट था, उसमें हैज़ हैव था तो यहाँ हैड था। ठीक है, तो द प्लांट्स सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब ये क्या है, प्लूरल है तो वर लिखेंगे, एंड आईएनजी के लिए BEING आ गया। वाटर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वाटर्ड। ओके, एंड देन बाय हम लगाते हैं और बाय के बाद लगा देंगे द गार्डनर एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी ब्रोक द टेबल, उसने टेबल तोड़ दी, तो द टेबल सब्जेक्ट बना देंगे ऑब्जेक्ट से। सेकेंड फॉर्म थी यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म जब होती है पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड होती है, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर यूज करेंगे ना, तो द टेबल वॉज है, सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे, द टेबल वॉज। ओके, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन की सेकेंड फॉर्म थी तो ब्रोकन हमारे पास थर्ड फॉर्म आ जाएगी, द टेबल वॉज ब्रोकन बाय हर। ये हमारे पास सेंटेंस बन गया। वी डिलीवर्ड द लेटर्स, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को उठाओ सब्जेक्ट बनाने के लिए, द लेटर्स पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, तो द लेटर्स, अब ये प्लूरल है तो वर लगाएंगे, द लेटर्स वर डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है सेकेंड फॉर्म की, डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाय, वी का क्या बन जाएगा, अस। ठीक है, तो ये हमने कर ली है छोटी सी एक एक्सरसाइज, किसकी, पास्ट टेंस की, जब उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, जितने भी हमने इसके रूल किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।